हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और इसका ये चैप्टर 5 है। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मैंने पढ़ के बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किया है। इसमें सिर्फ वो इंफॉर्मेशन है जो कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड है। कोई भी इसमें मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ कुछ भी नहीं रखी जो कि आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं हो। ये सब मैंने एनसीईआरटी से और अदर टेक्स्ट बुक से निकाल के रिफाइन करके यहाँ रखा है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में मैं बोलूँगा और मैं आप लोग को बहुत ही आसान कंसेप्ट में समझाऊंगा। ये पूरी हमारी एक प्लेलिस्ट तैयार होगी जिसमें कि ये 5th वीडियो है जो जा रहा है आप लोग के पास या है आपके पास, और बाकी वीडियोस हैं इसमें आप शुरू से देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो ये चैप्टर 5 है हिमालय का। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है हिमालय का। अभी इसमें सब्सिक्वेंट वीडियोस में और भी चैप्टर्स हैं जो कि मैंने कवर किए हैं जिसमें हिमालय के बारे में बताया गया है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन है। तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ईस्ट से वेस्ट तक जाने वाली ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। इसकी टोटल लेंथ की अगर हम बात करें तो ये है 2500 किलोमीटर। सो फ्रॉम वेस्ट, अब ये वेस्टर्न पार्ट जो है इसका, ये इसको हम बोलते हैं नंगा पर्वत। यहाँ पे एक ये माउंटेन है। और जो इसका ईस्टर्न पार्ट पे जो सबसे ऊंची पीक है ईस्टर्न में, ठीक है, ऊंची मीन्स की जहाँ से ये शुरू होता है इंडिया में इसको मानते हैं, तो ये बोलते हैं हम नामचा बरवा। तो फ्रॉम नामचा बरवा टू नंगा पर्वत। थिकनेस की अगर बात करें तो ये वेस्ट ऑफ इंडिया में यहाँ पे इसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम ईस्ट जाते जाते हैं तो इसकी ये थिकनेस कम हो जाती है। इसका भी एक रीज़न है जो कि मैंने आने वाले वीडियोस में बताया है, क्योंकि मैंने मेजरली सब चीज़ कवर की है, पर थोड़ा ये सीक्वेंस वाइज मैंने प्लेस किया है जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। इसलिए मैं इसको अभी नहीं डिस्कस करूंगा। एक्सटेंशन ऑफ हिमालयस, जो कि हिमालयस हैं, वैसा तो नहीं कि इंडिया से यहाँ शुरू कर ख़त्म हो जाए, पर उनको तो इंडिया पाकिस्तान नहीं पता था ना हिमालयस को, तो हमने बनाए बॉर्डर्स। तो इन एक्सटेंशन हुआ है हिमालयस का आगे भी। तो जो एक्सटेंशन पाकिस्तान में गया है उसको हम बोलते हैं सुलेमान, और अफगानिस्तान में गया है उसको बोलते हैं हिंदू कुश। हिंदू इंडिया के तो कुछ रिलेट हो रहा है, इंडिया अफगानिस्तान हिंदू, चलिए अब वो कोई कंट्रोवर्सी में नहीं जाएगा यहाँ पे। अगर यही जो अरुणाचल प्रदेश है, जो हमारी यहाँ पे 7 सिस्टर्स हैं, और ये जो हमारी बाउंड्री बनाई है यहाँ पे 7 सिस्टर्स ने, तो 7 सिस्टर्स में यहाँ सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, यहाँ मणिपुर है, मिजोरम है। आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे आपको मैप दिखा देता हूँ। तो ये मैप में यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, यहाँ पे मिजोरम नीचे आता है, और इसके ऊपर हमारा मणिपुर है यहाँ पे। तो यहाँ चारों पे इसका नाम अलग अलग है। तो हम इसको देखेंगे यहाँ से। तो जो अरुणाचल प्रदेश में है इसको यहाँ पे हम बोलते हैं पटकाई बुम, नागालैंड में बोलते हैं नागा, मणिपुर में बोलते हैं लामाटोल। और ये मैंने याद करने के लिए लिखा था कि टोल प्लाजा में मनी लगती है, तो टोल मनी, समझ रहे हो। अच्छा, इससे ही याद आया कि मेरे पास एक पूरी लिस्ट है, एक फाइल है पूरी जो कि मैं अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन टाइम पे यूज़ करता था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। उसमें सारे ट्रिक्स वगैरह है जो कि बहुत ही यूज़फुल रहता है, और उसमें कन्फ्यूजन नहीं होता। कभी भी क्वेश्चन है आप फटाक से सॉल्व कर सकते हो उसको। तो अगर आपको वो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, में उसको भी अपलोड कर दूंगा। फिर ये हमारा मिज़ोरम है, और मिज़ोरम में इसको मीज़ो कहते हैं। फिर यही जाता है म्यांमार में, और म्यांमार में इसको अराकन योमा कहते हैं। मैंने आप लोग को पिछले वीडियोस में बताया था कि अराकन योमा का जो एक्सटेंशन है वही जाके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहलाया है। और अंडमान और अराकन योमा हमारा हिमालय का पार्ट है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इट्स ए न्यू फोल्डेड माउंटेन। एक्चुअली न्यू क्यों बोला गया, क्योंकि हमारी अर्थ काफ़ी पहले की है। तो जिसको नहीं पता हो उसके लिए मैंने बताया, सबको पता है बात, ठीक है। तो अभी जो हमारी लेटेस्ट माउंटेन रेंजेस बनी है एल्प्स, हमारा ये हिमालय, तो इन सब में इनको न्यू माउंटेन रेंजेस बोलते हैं। तो मेड इन सेनेजोइक एरा। अभी आप बस इतना याद करिए कि ये एक सेनेजोइक एरा में बना हुआ है, क्योंकि
एक ये अलग से चैप्टर्स है जिसमें ये पूरा टाइम स्केल अर्थ का समझाया गया है। उसमें एरा है, इपॉक्स हैं, ईओन्स है, तो जो कि आगे आने वीडियोस में मैं डिस्कस करूँगा। ओके, अब ये बोलते हैं कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। वैसे तो बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज है जो कि बताती हैं हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, पर दो बेसिकली थ्योरीज हैं जिनको अच्छा माना जाता है। तो पहली तो ये है कोबर की माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी। तो कोबर ये कहते थे कि हमारा जो ये, अच्छा पहले पढ़ देता हूँ मैं। रिवर्स brought silt and deposited in the Tethys Sea that pressurized the bed and the bed got pushed even down and more silt fell। तो हुआ क्या, ये हमारा जो लैंड है, तो ऊपर का जो लैंड है चाइना के आसपास वाला, तो इसको हम अंगारा लैंड बोलते थे। और जो नीचे का है हमारा विंध्या के नीचे, विंध्य माउंटेन रेंज जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, उसके नीचे का जो एक लैंड है उसको हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड। तो क्या हुआ था, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में पहले एक सी फ्लो करता था जिसको हम तेथिस सी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रिवर्स है नॉर्थ नॉर्थ की तरफ जाती थी, यहाँ पे सैंड का डिपोजिशन करने लगी। तो जब ये सैंड का डिपोजिशन होने लगा, पहले थोड़ा हुआ फिर थोड़ा थोड़ा करके नीचे हुआ, तो क्या हुआ, ये जो डेप्थ थी ये बहुत ज़्यादा नीचे को पुश होने लगी। तो जब ये नीचे को पुश होने लगी, तो जब कोई भी चीज़ अब चौड़ी है फिर वो पुश और नीचे को खींचेगी तो साइड से ऐसे को पास आएगी। तो जब वो पास आई तो यहाँ पे हम लोग की इंडिया साइड पे जो ये अपलिफ्टमेंट हो गया, जिसको हमने हिमालय का, और ये जो चाइना साइड पे जो अपलिफ्टमेंट हुआ, मतलब ये बैंक, ये पूरा टेथिस सी है, तो हमारे बैंक पे जो हुआ उसको हमने हिमालयस का, और जो कि चाइना के साइड पे हुआ उसको हमने कुल्लू शान कहा। एक और फेमस थ्योरी है, वो है हेनरी हेस की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी थी। कभी भी पूछता है तो आपको बताना है हेनरी हेस ने। तो हेनरी हेस ने बोला कि जो कि हम जो यूरेशियन प्लेट है, यही अंगारा लैंड वाली यूरेशियन प्लेट है, ये पहले से यहाँ थी, और उसके बाद जो ये इंडियन प्लेट है ये हमारी, ये मूव होते हुए आई है नीचे, गोंडवाना लैंड का पार्ट थी ये। तो यहाँ से ये मूव होते हुए आई है और जाके यूरेशियन प्लेट में कोलैप्स कर गई है। और जब ये, तो उसकी वजह से टेथीस सी जो था उसमें जो है फोल्ड्स पड़ गए, तो फोल्ड्स के पड़ने की वजह से हमारे हिमालय बन गए। अभी हो सकता है आप लोग को ये कम समझ में आ रहा हो कि यूरेशियन प्लेट क्या है और ये कैसे चल रही है टेक्टोनिक थ्योरी वगैरह। तो ये जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है इस चैप्टर में। आगे आने वाले चैप्टर्स में हमने अर्थ का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो डू स्टे विद मी, मैं आगे जाके आपको आराम से ही समझाऊंगा, बस अभी के लिए पर आपको इतना जाना ज़रूरी है। कोई भी कंफ्यूजन होता है डू लेट मी नो। और अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड अ पीडीएफ टू यू। थैंक यू सो मच।